बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के हवाले से एक वीक या 2 वीक आप कह लें बहुत टफ हैं। उसके बाद हमारे लिए अच्छी खबरें हैं सारी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो टोला जिन्हें ये नज़र आता था कि इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा पाक फौज है, उनकी तबीयत बड़ी साफ हुई है और उनके पास खबर कोई नहीं, अब बशर्मी की खबरें हैं सारी उनके पास। उन्हें क्लियर हो गया है कि हम इनके बगैर नामुकम्मल हैं। अगर आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान का एक अदारा है तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी अदारे अगर फुलफिलमेंट में रिट में नाकाम हुए हैं तो हमें आर्मी तलब करनी पड़ी, अगर बाकी अदारे कवर कर लेते तो हमें ना बुलानी पड़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में उसने टेक ओवर कर लिया। और कल से वैसे तो पुलिस ने भी काफ़ी ट्रीटमेंट किया है, हमें वैसे समझ नहीं आ रही थी। हम चाहते थे कि हम भी यहाँ लाशें गिनते थकें। सो आज उसने आज और कल थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट किया और कल से वहाँ आर्मी मुकम्मल तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। सो जो लोग नहीं बाज आ रहे हैं वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं। शुरू में हमें भी लगता था कि ये पाकिस्तान के खिते को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अब हर घर और हर तहसील और हर डिस्ट्रिक्ट से केस निकल रहा है, तादाद 1000 को टच कर गई है और ये खतरनाक सूरत की तरफ जा रही है सिचुएशन। तो अगर हमने एहतियातें की हम इससे निकल जाएंगे, वरना ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली वैसे ही जाएगा जैसे दुनिया का गया है 5 से 10 हज़ार पे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और जिस जालमाना तरीके से इसकी प्रिकॉशंस हैं, एहतियातें हैं, जिंदगी तो चलो जो आइसोलेशन में है ही, मौत के बाद जो ट्रीटमेंट है वो बहुत दुख वाला है। वो फौरन कागज में लपेट दिया जाना, अमले का यहाँ लेके जाना, दफनाना, 6 लोगों का जनाजा पढ़ना, सिर्फ ये सारी उम्र के दुख हैं। मुझे भी प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत है, मेरी फैमिली को, मेरे लोगों को, मेरे शहर को, मेरे साथ जुड़े लोगों को, और आप सबको भी प्रिकॉशंस की बहुत मैयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक साथ अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ है। मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी, मैं 25 से 30 पर था, लेकिन 15 कम हुआ, इंशाल्लाह और भी कम होगा। सो ये 100 से नीचे इसका ग्राफ आया है। चीज़ें कुछ महंगी हुई हैं मार्केट में क्योंकि आर्डर स्पेशली आ रहे हैं। पहले ट्रैवलिंग नॉर्मल चल रही थी ट्रेन के थ्रू दूसरे, अब हर चीज़ जहाँ से तैयार होती है वहाँ से ट्रैवलिंग की सूरत में आ रही है। उसके इम्पैक्ट 2-4 दिन में हमें नजर आएंगे। ये वीक तो हो सकता है आपकी खुराक पूरी रहे, हफ्ते इतवार के बाद यहाँ बड़े मसाइल सामने आएंगे। उसके बाद ये है कि जिस तरह की ज़रूरत थी कि आप बार बार हाथ धोते, आप गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के, सिरका डाल के उसकी भाप लेते। ये बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि 50 साल के लिए मोहलक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके सामने एक 2 केस आए ईरान से, जिसके लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हैं, उनसे इंटरव्यू किया है, BBC के लोग गए हैं उनके पास और उन्हें पूछा कि उन्होंने किससे कैसे मार दी कोरोना को। जो एक 95 साल और एक 130 साल के 2 बुजुर्ग औरत और मर्द ने, उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन तय कर लिया था कि हमने 2 बड़ी जंगें देख ली, इतने जलजले देख लिए, इतने क्राइसिस देख लिए, अब हमने तय कर लिया। तो उन्होंने कसम खा ली कि कोरोना से नहीं मरना। और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा एहतियातें की और अल्लाह की इबादत की और उससे कहा कि तुम बड़े हो, कोरोना बड़ा नहीं, और हमें दुनिया के सामने ये पावर करवाने दो कि तुम बड़े हो इस कोरोना से। सो उनके यकीन कामल ने भी उन्हें निकाला है। यूरोप में, खासकर इटली में और इंग्लैंड में और अमेरिका में, स्पेन में जो ज़्यादा मसला हुआ है सेंट्रल सिस्टम की वजह से। सेंट्रल था सारा सिस्टम, AC चल रहे थे, सेंट्रल हीटिंग चल रही थी किसी जगह पे। वो एक जगह वायरस आया तो पूरे प्लाजे में फैल गया, पूरे शॉपिंग मॉल में फैल गया, जितने लोग थे वो सारे के सारे इफेक्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जैसे साउथ कोरिया में हुआ है, मतलब साउथ के कंट्री में, कि एक फीमेल को था, वो पहले एक पार्टी में गई, वहां कुछ 1000 से ज्यादा लोग थे, फिर एक इबादतगाह में गई, वहां तादाद बड़ी ज्यादा थी, एक औरत से एक्सपेक्टेड 6000 लोगों को लगा है। सो केयर करें, आप बहुत अहम हैं, आपसे जुड़े आपके बच्चे, बहन भाई सब अहम हैं। अगर आपको लगता है किसी और को लगता है तो फैमिली डैमेज हो जाएगी। पहला मैयर तो ये है कि जितनी सफाई हो सके रखें, जितना हो सके आइसोलेशन इख्तियार करें। नंबर 1 पे ये कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिए, गर्म भाप लें, गर्म से हाथ धोएं, आपके घर में गर्म पानी वाफर मिकदार में मौजूद होना चाहिए। ये एहतियात के लिए बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद ये है कि आइसोलेशन है कि गैदरिंग से बच जाएं, जिस कदर उस घर में भी गैदरिंग ना करें, कोशिश करें कि अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली तो अपने अपने कमरों तक महदूद होते जाएं। आइसोलेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जिस हद तक कह सकें, और फिर इसका कामल यकीन बचाएगा। हमें जो नुकसान होना है, मैं पहले बता रहा हूँ, वो नुकसान होना है अफरा तफरी से। अगर यहाँ केस बढ़े तो यहाँ हज़ारों की तादाद में अमवात खौफ से हो जाएंगे, इतना खौफ हो जाना है कि आप जैसे आज केस बता रहे हैं कि कॉल कर रहे हैं, बंदा कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब हर सिस्टम आपका एंगेज हो जाएगा और आपको इमरजेंसी के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। सो कोशिश करें। अच्छा, मेरी एक जगह पे बात हो रही थी, इतने माइंडसेट्स रिजिड है, वो कहता है कौन सा कोरोना, कोरोना तो है ही नहीं, ये तो अफवाहें, ये तो ये है फलां है। पढ़ा लिखा तबका भी जब शुरू में ऐसे ही कर रहा था, पैसे लेने के लिए है, इसलिए है, उसलिए है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी अकल ठिकाने आ गई। अब दूसरा तबका कहता है वो यूरकान का मरीज था, मैं उसके साथ बैठता रहा, वो मर गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगा, तुम लोग ऐसे करते हो, पढ़े लिखे लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। जब तक आपको होश आनी है तब तक आपको होश नहीं रहने। सो दुआ करें उसके हुजूर कि वो इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करें। हम ये अफोर्ड नहीं करते, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है जहाँ तक हम आ चुके हैं। हमें तो ये रिकवर करते करते ही त्रेलियाँ आ जानी है। अगले 2-4 साल हम तो बड़ी मुश्किल से एक पोजीशन में आए थे। सो अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपको महफूज रखे, आपके साथ जुड़े लोगों को महफूज रखे, और कोई नया केसेस इस मुल्क में ना आए। जिस कदर हो सके प्रिकॉशन करें, बिल्कुल मार्केट में नहीं जाएं, अपने घर चीज़ें ला के रखें। और मेरे एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि मुझे पहली दफ़ा मौका मिला है कि मैं अब एक दिन का टाइम बच्चों के साथ गुजारूं, वरना मेरा दिन इस कदर बिजी होता था कि मैं शाम के बाद ही घर में आता था। सो देखें आपके बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, अपने लोगों को टाइम दें, उनकी सुने और वो भी आपको सुन सकें। बी सेफ, आप सेव होंगे तो लोग सेव होंगे, दुनिया सेव होगी। थैंक यू।